एक माँ ने उस दिन अपने बच्चे के बाल संवारे, जूते पहनाए, बैग उठाया, माथे को चूमा और बच्चों ने कहा, अम्मी स्कूल से वापस लेने आना। वो लेने तो गई थी लेकिन बच्चों को नहीं, उनकी लाशों को। नमस्कार साथियों, 28 फरवरी 2026 ईरान का शहर मीनाब। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब बच्चे अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। तभी एक मिसाइल आकर उस स्कूल के ऊपर गिरती है। मिसाइल की वजह से 2 मंजिला इमारत की छत बच्चों पर गिर पड़ी। कम से कम 175 बेगुनाह जाने गई। उनमें से ज्यादातर 7 से 12 साल की बच्चियां शामिल थी। यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। सवाल उठता है, आखिर ये मिसाइल दागी तो किसने दागी? CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने पास के RIGC नेवल बेस को निशाना बनाते हुए पुरानी इंटेलिजेंस के आधार पर स्कूल पर हमला किया। सैटेलाइट्स इमेज बताती हैं कि 2016 के बाद स्कूल उस मिलिट्री कंपाउंड से अलग हो चुका था, लेकिन टारगेटिंग में ये अपडेट नहीं हुआ था। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि मिसाइल ने स्कूल और मिलिट्री बेस दोनों को तो टारगेट किया, लेकिन बीच में एक सिविलियन क्लिनिक को छोड़ दिया। यह पैटर्न टारगेटिंग एरर नहीं बल्कि सटीक निशाने की तरफ इशारा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा ईरान पर ही आरोप लगाया। डिफेंस सेक्रेटरी हेगसेट ने कहा कि हम बिना किसी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के मैक्सिमम पावर के साथ लड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स चीफ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए न्याय मिलना जरूरी है, और वो माँ जिसने UN में गवाही दी, उसने कहा कि मेरे बच्चों का कमरा आज भी वैसा ही है, लेकिन एक खामोशी है जो किसी घर में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, उन बच्चों का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वह उस दौर में पैदा हुए जब बड़े लोगों की फितरत बन गई सिर्फ लड़ना। 20 नवंबर 1989 को UN ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। 196 देशों ने हस्ताक्षर किए और आज गाजा में 815 में से 778 स्कूल तबाह हो चुके हैं। नाप का अच्छा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। कागज पर अधिक बहुत है, लेकिन जमीन पर है।